मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी भगवान शिव के भैरव रूप का वर्णन करेंगे। कितने भयानक दिखते हैं भगवान शिव। उनके इस रूप का तुलसीदास जी बहुत गहराई से वर्णन करेंगे, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का यह भैरव रूप उनके लिए हैं जो अत्याचारी राक्षस हैं। भक्तों के लिए तो यह रूप भी बहुत सुहावना है। एक जिज्ञासा आई है। जिज्ञासा यह है कि तुलसीदास जी भगवान शिव का यदि वर्णन कर रहे हैं तो उस वर्णन में वे पुनरावृत्ति बहुत करते हैं, यानी रिपीटिशन। एक बात जो कह चुके हैं उसे अनेक बार कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो जिन प्यारे मित्र ने यह प्रश्न पूछा है, यह जिज्ञासा की है, उनसे मैंने कहा कि जब उनके बच्चे हुए थे तो वे अपने बच्चों को कितने प्यार से बार बार कहते थे, मेरा प्यारा राजा बेटा, मेरा राज दुलारा, मेरी प्यारी राजकुमारी, राज दुलारी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या वे एक बार ही कहकर रह गए थे? सुबह से शाम तक, रात तक, न जाने कितनी कितनी बार वे इन बातों को दोहराते रहते थे और कई सालों तक दोहराते रहे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो क्यों वे रिपीटिशन करते थे? बस जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन कह देते, मेरा प्यारा राजा बेटा या मेरी प्यारी राजकुमारी, बात वहीं समाप्त हो जाती। फिर क्यों बार बार उन्होंने दोहराया? तो वे बोले, मैं समझ गया। बस मैं समझ गया। यह जो उत्तर उनका आया, इसका अर्थ था कि उन्होंने समझने के लिए अपने द्वार झरों की झांकियां सब खुली रखी थी। हम यदि कोई बात समझना चाहते हैं, प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करने के साथ ही हमें अपने हृदय के और बुद्धि के द्वार झरोकों को खुला रखना चाहिए। अर्थात उत्तर लेने की रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर गुणग्राहकता नहीं है, रिसेप्टिविटी नहीं है, तो फिर उत्तर काम नहीं करेंगे। अब जैसे उनके लिए काम किया ना उत्तर, उन्होंने कहा हाँ मैं समझ गया। अर्थात कि यह भाव का जगत है। भाव के जगत में हम बार बार उन बातों को दोहराते हैं। हम जैसे कहते हैं कि हम पाठ कर रहे हैं। पाठ का क्या मतलब होता है? कि उस बात को बार बार दोहराना, कहना। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ऐसा ही निशान अब इस भैरव रूप की स्तुति के साथ हम सुनेंगे, जो भगवान शिव का भैरव रूप है। तुलसीदास जी की यह स्तुति भी संस्कृत में है, किंतु पहले के समान मैं इतने सरल रूप से इसे समझाऊंगा कि आपको यह बहुत सुमधुर और बोधगम्य लगेगी। सब समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जी अब अपनी स्तुति आरंभ कर रहे हैं, तो आइए अपने मन को वहाँ टिका दें। देव भीषणाकार भैरव भयंकर, भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता, मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण, तारण तरण अभय करता। हे देव, आप भीषणाकार हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी अब भगवान शिव के आकार का वर्णन कर रहे हैं, उनकी रूपाकृति का, कि कैसा है आकार आपका। बड़ा भीषण, भैरव, विनाश करने वाला और बहुत ही भयंकर, डरा देने वाला। भगवान शिव जब विवाह के लिए गए थे, पटरे पर खड़े हुए इनकी सासू आई और जब तिलक करने लगी और भगवान शिव का रूप देखा तो डर के मारे पछाड़ खा के गिर गई और भागकर महल में छिप गई। इतनी भयभीत हो गई थी वे
भगवान शिव का रूप देखकर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शिव, हे देव, हे महादेव, आप कैसे हैं? भीषणाकार भैरव भयंकर, बहुत भयंकर हैं। भूत प्रेत प्रमथाधिपति, भूत प्रेत और गणों के आप अधिपति हैं। विपत्ति हरता, सारी मुसीबतों को, कष्टों को, संकटों को हरने वाले हैं आप। मोह मूषक मार जार, मोह रूपी मूषक के लिए, चूहे के लिए, ऐसा चूहा जो मोह का चूहा है, जो सदा कुतरता ही रहता है हमारे विवेक को, ऐसे मोह रूपी चूहे के लिए आप एक भयंकर बिलाव हैं, मारजार, बागड़ बिल्ला, जो चूहे को खा जाता है तत्काल। इसी प्रकार से आप इस मोह रूपी चूहे को खाने वाले बहुत बड़े बिलाव हैं, भयंकर बिलाव। संसार भय हरण, संसार के जितने भय हैं उन सब का आप हरण कर लेते हैं, तारण तरण। और आप स्वयं तो मुक्त हैं ही, दूसरों को भी आप मुक्त कर देते हैं। आप मुकत करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु नानक देव यही भी कहते हैं कि जो स्वयं मुक्त है और दूसरे को मुक्त कर रहा है, उसको सदा नमस्कार, सदा उसको आप नतमस्तक रहिए उसके आगे। अभय करता, हे शिव, आप कैसे हैं? आप अभय देने वाले हैं। आपकी शरणागत जो आ गया उसे फिर किसी का भय नहीं रहता। और शिव कैसे हैं? अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर, अमल अति धवल धरणी धराभम, शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा, पटल शतकोटि विद्युत छटाभम। अतुलित बल है आप में, और आपका जो विस्तार है उसका कोई और छोर नहीं। विग्रह गौर, आपका जो शरीर है वह बहुत उज्ज्वल है, अमल, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं। अति धवल धरणी धराभम, शेषनाग के समान उसकी कांति चारों तरफ जगमगा रही है। शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा, और आपके सिर पर ये जो पीली जटाएं हैं सुंदर, जो आपने जिस तरह से घुमा कर लगाई हुई हैं, पटल शतकोटि विद्युत छठाभम, ऐसा लगता है मानो 100 करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हैं। ऐसी चमक है आपकी इस पिंगल जटा में। भ्राज विबुधा पगा आप पावन परम, मौलिमाले विशोभा विचित्रम, ललित ललाट पर राज रजनीश कल, कलाधर नौमि हर धनद मित्रम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शिव, आपके मस्तक पर ये जो परम पावन पुनीत गंगा है, यह गंगा ऐसी लगती है कि जैसे मौली की माला को विचित्र प्रकार से बांधा गया हो, और उसकी अपूर्व शोभा वह सारे संसार को आकर्षित कर रही हो। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से शिव की जटाओं में घूमती हुई गंगा उतरी थी। तो तुलसीदास जी उसी को कहते हैं कि जैसे मौले की माला को घुमा दिया गया हो, उसी प्रकार से ये घुमावदार गंगा आपके मस्तक पर शोभायमान है। ललित ललाट पर राज रजनीश कल, और आपके इस सुंदर मस्तक पर जो चंद्रमा है उसकी कलाएं अपना कौशल दिखाती हैं, अपना नृत्य करती हैं। कलाधर नौमि हर धनद मित्रम, हे कुबेर के मित्र, हे हर, हे शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इंदु पावक भानु नयन, मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम, रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा, श्रवण कुंडल वदन छवि अनुपम। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ये सब आपके नयन हैं। इंदु पावक भानु नयन, मर्दन मयन, आप कामदेव के मद का, अहंकार का मर्दन करने वाले हैं। गुण अयन, गुणों की खान हैं आप। ज्ञान विज्ञान रूपम, ज्ञान और विज्ञान का आप साक्षात रूप हैं। रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा, और आप गिरिजा पार्वती के साथ रमण करते हैं, विहार करते हैं, कैलाश
आपका भवन है। श्रवण कुंडल, आपके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल हैं। वदन छवि अनुपम, और आपके जो मुख की छवि है वह अनुपम है, उसकी कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती। चर्म असी शूलधर डमरू शर चाप कर, यान वृषभेश करुणा निधानम, जरत जुर सुर नर लोक शोकाकुलम, मृदुल चित अजित कृत गरल पानम। आप शस्त्रधारी हैं, चमड़े के वस्त्र आपने धारण किए हुए हैं, तलवार आपके हाथ में है, त्रिशूल है, डमरू है, धनुष बाण है, और भगवान नंदी आपका यान है, आपका वाहन है, और आप करुणा निधानम, और आप करुणा के सागर हैं। निश्चित रूप से आप इतने भयंकर हैं, शस्त्रधारी हैं, लेकिन इन सब के बाद भी आप करुणा के सागर हैं। आप सदा शरणागतों की रक्षा करते हैं। जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुलम, जब यह सारा संसार जल रहा था शोक की अग्नि में, यह नरलोक जल रहा था, सुरलोक जल रहा था, असुरों का लोक जल रहा था, सारे लोक जल रहे थे शोक की अग्नि में। क्या शोक की अग्नि थी कि सागर मंथन के समय विष निकला था, और वह विष सबको जलाकर भस्म कर देने के लिए तत्पर था। उस कालकूट विष के प्रभाव से सारा संसार शोकाकुल हो गया था। तब मृदुल चित्त अजित कृत गरल पानम, आप सदा सभी पर विजय प्राप्त करने वाले और मृदुल चित्त के स्वामी हैं। हे शिव, तब आपने संसार का कल्याण करने के लिए, अपने करुणा निधान नाम को चरितार्थ करने के लिए उस विष का पान किया था, कृत गरल पानम। ऐसी भगवान शिव के महिमा तुलसीदास जी गा रहे हैं कि वे कितने करुणावान हैं। चाहे उनका रूप भैरव के समान है, क्योंकि आरंभ में ही तुलसीदास जी ने कह दिया था कि ये जो स्तुति है ये भैरव रूप शिव स्तुति है, शिव के भैरव रूप की, भयानक रूप की, विनाश करने वाले रूप की। लेकिन किसका विनाश करते हैं वे? आसुरी शक्तियों का, राक्षसों का, जो संसार को सताते हैं, शिव उनका नाश करते हैं। अन्यथा शरणागत के लेते हुए करुणा निधान है। भगवान शिव को तुलसीदास जी हार्दिक नमन कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही उनको राम के चरणों में भक्ति का वर प्रदान करेंगे।